हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी अमेजोन की तरफ से। अमेजोन पे मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ बिकॉज अमेजोन लगातार हायरिंग करता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, डिफरेंट लोकेशंस के लिए डिफरेंट हायरिंग करता है। ठीक है, सो अभी जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है ये काफ़ी डिफरेंट सी है। ये है आपकी शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोटेक्शन ऑपरेशंस की। ठीक है, BLR 2023। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर। इस जॉब की क्या खास बात है कि ये आपकी 6 मंथ की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रहने वाली है। ठीक है, सो अच्छी बात है, इसमें आपको सिर्फ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उसके बाद आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, ड्यूरिंग वर्क भी आप अप्लाई कर सकते हो, या अमेजोन में तो वैसे भी हायरिंग चलती ही रहती है। हो सकता है आपको कहीं और अप्लाई करने का मौका मिल जाए यहीं काम करते हुए, या आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। सो ये मत देखो कि 6 महीने की है। ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर दो क्योंकि काफ़ी डिफरेंट सी पोस्ट है। ठीक है, अब चलिए इसको चेकआउट कर लेते हैं कि क्या एक्चुअली आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है और क्या क्वालिफिकेशन वगैरह इसमें मांगी गई है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, वर्क एक्सपीरियंस 0 to 5 years, यानी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 5 years तक का आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल में एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल रिटन एंड स्पोकन इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन सी आजकल स्किल हो गई है कि इंग्लिश में आपको कम्युनिकेशन स्किल रिटन एंड स्पोकन दोनों अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एबिलिटी टू हैंडल एंड इंटरप्रेट लार्ज सेट्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो लार्ज सेट्स ऑफ डेटा को आप कैसे हैंडल करो और इंटरप्रेट करो, ये आप में एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम इन अ वेरी डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो बहुत कॉमन सी स्किल है, जहाँ भी आप प्राइवेट में अप्लाई करते हो ये चीज़ें दी ही रहती है। ठीक है, अब प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल, प्रूवन एबिलिटी टू वर्क प्रोडक्टी productively and efficiently in an independent setting, proven ability to clearly communicate with managers and associates at all levels, global perspective and solid understanding of business objectives, excellent attention to detail and work with the highest level of accuracy। एक्यूरेसी पे आपको काफ़ी ध्यान देना होगा बिकॉज डेटा से रिलेटेड वर्क आपका रहने वाला है। दूसरी अच्छी बात यह है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से आप काम करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इंटरनेशनल लेवल का आपका वर्क रहने वाला है। ठीक है, और तो आपको आगे भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा और यहाँ का एक्सपीरियंस भी आपके लिए मैटर करेगा। ठीक है, अब जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो देखिए शिफ्ट आपकी जो यहाँ पे रहने वाली है रोटेशनल रहने वाली है। इट इज़ 24/7 शिफ्ट इन्वायरमेंट एंड शिफ्ट्स आर रोटेशनल, चेंजेस एवरी 3 to 4 मंथ। तो देखिए आपका तो वैसे भी सिर्फ 6 मंथ की जॉब रहने वाली है, तो अगर 3-4 महीने में शिफ्ट चेंज होती है तो ये समझ लीजिए कि आपकी 2 बार शिफ्ट चेंज होगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है मॉर्निंग की हो सकती है, इवनिंग की हो सकती है, आफ्टरनून की हो सकती है, मे बी की नाइट की भी हो सकती हो, बिकॉज जैसा इन्होंने साफ दे रखा है ग्लोबल पर्सपेक्टिव, तो कहीं ना कहीं आपकी US वगैरह की भी शिफ्ट लग सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिल जाएगा 6 महीने में। ठीक है, अब जाते हैं वीक ऑफ की अगर बात किया जाए तो रोटेशनल 2 consecutive days ऑफ, तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 2 days ऑफ ही इंडिकेट कर रहा है कि आपकी US की शिफ्ट लगने वाली है। It is a 5 day working week with 2 consecutive days off. The off days changes every 3 to 4 month। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है, 2 दिन आपकी लगातार छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो हर तरीके से एक्सपीरियंस के पर्पज से अगर आप फ्रेशर हो तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो भी आपको यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो अब आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बता देती हूँ। ठीक है, this includes but not limited to researches and evaluates facts surrounding seller transaction। ठीक है, takes appropriate action on investigated transactions based on established standard operation procedure and tools। ठीक है, सो आपका जो काम रहने वाला है कहीं ना कहीं सुपरवाइजर का रहने वाला है। इन्वेस्टिगेशन
का काम आपका रहने वाला है। और जो इन्वेस्टिगेटेड ट्रांजैक्शन है, ठीक है, बेस्ड ऑन इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स ऑपरेशन प्रोसीजर एंड टूल्स, उसको भी आपको चेकआउट करना है, देखना है कि वो सही है गलत है। कुछ भी आपको दिक्कतें लगती है तो आपको वो मेंशन करनी है, बिकॉज आपका वर्क इन्वेस्टिगेशन का रहने वाला है। बहुत ही बेहतरीन प्रोफाइल आपकी ये रहने वाली है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स देयर एक्शंस बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्ड एनोटेशन, मतलब इस टाइप की काफ़ी आजकल जॉब देखने को मिल रही है। अभी मैंने एक और डेटा एनोटेशन से रिलेटेड एक जॉब का मैंने वीडियो बनाया है, वो भी ऐसा ही प्रोफाइल है कि उसमें आपको क्या है, डेटा है, उसमें आपको चेकआउट करना है सारी चीज़ें, डेटा का वेरिफिकेशन करना है और उसका एनोटेशन करना है, यानी कि सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है कि कहाँ क्या गलती, कहाँ क्या मिस्टेक्स है, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं सुपरवाइजर जैसा वर्क रहने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं, कम्युनिकेट्स विद एक्सटर्नल कस्टमर्स वाया फ़ोन और ईमेल ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। बहुत ही बेहतरीन आपकी प्रोफाइल है ये, आपकी लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर जैसी प्रोफाइल रहने वाली है, ठीक है। आपको जैसे कहीं कुछ भी दिक्कतें लगती है, कुछ भी गड़बड़ लगता है, तो आप कॉल के ज़रिए या मेल के ज़रिए आप कस्टमर से क्लियर करोगे, कम्युनिकेट करोगे कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, ठीक है। अब जाते हैं, कम्युनिकेट विद इंटरनल कस्टमर्स एंड पेयर्स इन पर्सन वाया ईमेल। तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल, इनके दोनों तरह के कस्टमर हैं, तो दोनों से ही आपको बात करनी है वाया मेल, एनोटेशंस एंड फोन ड्यूरिंग एंड फॉलोइंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के ड्यूरेशन में अगर आपको कुछ लगता है दिक्कतें, तो आप उनको कॉल करके कंफर्म करोगे, ठीक, कॉल करोगे, मेल करोगे, जो भी आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा या जो भी आपसे आपको करना होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड द इशू एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज टू रिजॉल्व इट। सिस्टमैटिकली एस्केलेट problems or variance in the information to the relevant owners teams according to processes and standards. Communicate with internal and external stakeholders. Understand performance metrics to create analysis for driving business goals. Meet pre-determined and assigned productivity टारगेट्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो देखिए बाकी की जो चीज़ें दी गई है वो सिंपल सी है, मतलब कॉमन सेंस वाली है कि आपको सारी चीज़ें ध्यान से देखनी है, कि ध्यान से करनी है, जो भी इनके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करना है, दैट इज़ इट। मेन आपका वर्क क्या रहने वाला है, वेरिफिकेशन का वर्क रहने वाला है, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके डेटा को आपको वेरीफाई करना है, कुछ भी गलतियां लगती हैं तो उसको आपको नोट करना है, ठीक है। और कुछ भी आपको समस्याएं लगती है तो जो भी इनके कस्टमर हैं उन्हें आपको कॉल या मेल के थ्रू उनको उनसे कंफर्मेशन लेनी है। तो आपका एक ऑफिसर टाइप का वर्क रहने वाला है, ठीक है। जैसे एक ऑडिटर का वर्क होता है, लेकिन ऑडिटर ऑडिट के जरिए करता है, आपको वर्क फ्रॉम होम घर पे बैठे ईमेल के जरिए सारे काम करने हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन का काम, ठीक है। तो प्रोफाइल आपकी बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा कुछ नहीं है कि कस्टमर सपोर्ट का काम हो या आपका डेटा एंट्री का वर्क हो, आपका उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के एक मैनेजरियल भी नहीं कहेंगे, ये एक ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट आपकी रहने वाली है, ठीक है। बेसिक क्वालिफिकेशन वगैरह मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए और फ्रेशर्स कैन अप्लाई। सो ये मत सोचिएगा कि प्रोफाइल इतना बड़ा है और मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है या मैं नहीं कर सकता। प्रोफाइल जब आपकी ट्रेनिंग होती है किसी भी जॉब में, ठीक है, आपके ऊपर बहुत सारे लीडर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, तो वो आपको बताते हैं काम, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मात्र 6 महीने का है, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो इस और अमेज़न का नाम अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है और यहाँ का एक्सपीरियंस भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।